वकील एकत्रित हो गए हैं और माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए पुलिस का भारी जाब्ता भी तैनात किया गया। जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, दोनों आरोपी को उदयपुर के कोर्ट में लेकर एसआईटी की टीम पहुंच गई। आप देखिए कि बड़ा पुलिस जाब्ता यहाँ पर जो है वो लेकर यहाँ पर आई है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो। ये वही गाड़ी है जिसके अंदर जो एसआईटी की टीम लेकर यहाँ पर आरोपियों को लेकर आई है और जो नॉट टू कोर्ट बताई जा रही है जहाँ पर आरोपियों को लेकर यहाँ से जाया जाएगा। आप देखिए कि कोर्ट के बाहर भारी गहमा गहमी है। दूसरी ओर वकीलों का बहुत ज्यादा आक्रोश है। वकील जो है वो लगातार जो है वो विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और आरोपी को फांसी मिले ये मांग जो है वो वकील करते हुए नजर आ रहे हैं। जो गाड़ी है उसको इस समय आगे ले जाया गया। आप देखिए क्योंकि बेहद जरूरी है, पुलिस जो है वो ये कोशिश कर रही है कि पूरी सुरक्षा के साथ में कोर्ट के अंदर इन आरोपियों को लेकर जाया जाए। तो आप देखिए कि जो पुलिस की टीमें, स्पेशल जो रेस्पॉन्स टीमें हैं, जो दूसरी रिजर्व फोर्सेज हैं, वो भी यहाँ पर जो है वो इस समय बुलाई गई है। और वो जो रिजर्व फोर्स, आप देखिए कितने रिजर्व फोर्स के जो जवान है उनको आप गाड़ी में से उतरते हुए देख सकते हैं। रिजर्व फोर्स जो है वो यहाँ जो मौजूद भीड़ है उन्हें दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं एसआईटी के एडिशनल एसपी अनंत कुमार को देखा जा सकता है। एसआईटी के एडिशनल एसपी अनंत कुमार और गोपाल स्वरूप मेवाड़ा ये आरोपियों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपियों को पेश किया जाए उससे पहले, बाहर निकालने से पहले बाहर का माहौल जो है वो पूरा देखा जा रहा है। पूरे तरह से सुरक्षित माहौल में बाहर से गाड़ी से उन्हें उतारने की तैयारी की जा रही है। और आप देखिए जो पुलिस का जाब्ता है, जो स्पेशल जो रिजर्व फोर्सेस जो बुलाई गई है, वो जो जाब्ता है आप उनको देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो यहाँ पर की गई और वो आरोपियों को इस समय उतारा गया। आप देखिए कि आरोपियों को ले जाया जा रहा है कोर्ट के अंदर। आरोपियों को ले जाने की यहाँ पर देखिए जो कोर्ट के अंदर ले जाया जा रहा है आरोपियों को। और बड़ी गहमा गहमी पूरे कोर्ट परिसर में देखने को मिल रही है। कोर्ट में जमकर नारेबाजी की जा रही है, नारे लगाए जा रहे हैं कोर्ट परिसर में। इन आरोपियों के विरोध में नारे लगाए जा रहे हैं, इन्हें फांसी मिले, ये नारे कोर्ट परिसर में लगाते हुए हम देख रहे हैं। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। और ज्यादा जानकारी लेंगे इस वक्त सहयोगी कपिल सीधे हमारे साथ उदयपुर से कोर्ट परिसर के बाहर से जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या कुछ फिलहाल वहां पर चल रहा है और कितना वक्त लग सकता है पेशी में? देखिए, इस समय आरोपी को कोर्ट के अंदर पेश कर दिया है और कोर्ट के अंदर जो है वो आरोपी ले जाए जा चुके हैं। काफी गहमा गहमी के बीच में इन आरोपियों को कोर्ट परिसर के बीच में लाया गया था। और जब पुलिस और जो स्पेशल टास्क फोर्स की टीमें हैं वो जब रिजर्व फोर्सेस की मौजूदगी में आरोपियों को लेकर पहुंची तो कोर्ट में काफी गहमा गहमी का माहौल हो गया। जो वकील यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए आरोपियों को, वकीलों की ओर से नारेबाजी की गई है, सुनिए। जब कोर्ट परिसर में वकीलों द्वारा विरोध किया जा रहा है तो सभी आरोपियों को फांसी जी कपिल, अपनी बात पूरी करिए। मजिस्ट्रेट के सामने की है कि वो एसआईटी ने जो रिपोर्ट पेश की होगी उसके आधार पर अब एसआईटी आगे कितने दिनों की रिमांड चाहती है, एनआईए को सौंपने की क्या प्रक्रिया है, ये सारी जो प्रोसेस है न्यायालय के सामने पेश किए होंगे। दूसरी ओर कुछ ही देर में न्यायालय जो है वो अपना जो आदेश है वो सुना देगा। और इस समय की अगर बात करें तो कोर्ट परिसर के अंदर वकीलों की भीड़ मौजूद है। तो बाहर की ओर आप देखिए, बाहर की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। बाहर भी जो बड़ी तादाद में लोग हैं वो यहाँ पर जमा है और लगातार जो नारेबाजी का दौर है बाहर वो लगातार जारी है। लोग जो है वो इस घटनाक्रम का विरोध कर रहे हैं। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो आरोपी हैं उनके फांसी की भी मांग कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे, वो क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप इस घटना को लेकर, क्या चाहते हैं? 2 मिनट। देखिए, ऐसा है, सीरिया अफगानी दस्तक जो हिंदुस्तान ने मेवाड़ में दी है
जो कृत्य इन्होंने किया है, सजा तो आपको मेरे को सबको मालूम है, संविधान में हिंदुस्तान की सदियों से मिलती आ रही है, सदियों से सजा मिलती आ रही है। हम ये कहना चाहेंगे आपसे, इन तालिबानों ने और सीरिया ने जिस तरह से हमारे भाई की, हमारे दिग्गज की निर्मम हत्या की है, उनको उसी जवाब में सीरिया के कानून में जिस तरह से हाथ पांव काटकर जिस तरह चौराहे पे फांसी दी जाती है, हम सरकार से अपील करेंगे कि उनको उसी तरह से फांसी दी जाए कि आने वाले वक्त में जिन्ना, ओवैसी, दाऊद और उनके अनुयायी ने मेवाड़ में दस्तक देने की गलती करी है। श्री राम और महाराणा प्रताप की भूमि है ये। पहले भी हमारे पूर्वजों ने मुगलों से लोहा लेकर सर कटाया है और आज भी श्री राम का हर बच्चा मुगलों के इन वंशों से लोहा लेने को तैयार है। हम न डरे हैं न दबेंगे। भविष्य में भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि आगे इसी तरह से कानून में संशोधन किया जाए। आप भी यहाँ पर बाहर नारेबाजी कर रहे हैं, किस तरह की मांग कर रहे हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि इन सभी को जो लाएं इनको जैसे भाई साहब ने बताया सीरिया की तरह इनको या फिर जनता के हाथ में दे दें और साथ में इन स्लीपर सेलों का उदयपुर में और कहाँ ये हैं इनके सब की जांच की जाए। देखिए काफी विरोध जो है वो लोगों में व्याप्त है और जो अंदेशा जो जांच एजेंसियां जता रही है कि कहीं उदयपुर में आतंकवादी नेटवर्क बढ़ ना रहा हो, स्लीपर सेल्स एक्टिविटी एक्टिव ना हो रही हो, ये इसी अंदेशे को लेकर अब आम जनता जो है वो काफी चिंतित है और उनका कहना है कि यदि इस तरह की एक्टिविटी उदयपुर में बढ़ रही है तो उदयपुर में जल्द से जल्द जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस पर काम कर रही है वो सारे इनपुट्स को जुटाए और इसमें जो लोग भी शामिल हैं, जिनके नाम भी सामने आ रहे हैं, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी करे ताकि जो मामला है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो आतंकवादी गतिविधियां उदयपुर में बढ़ती हुई नजर आ रही है, उस पर कहीं न कहीं रोक लग सके। दूसरी ओर आप देखिए कि जो दो आरोपी गिरफ्तार किए गए एसआईटी द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है, दावत इस्लामिक संगठन से उनका संपर्क सामने आया और 2014 में पाकिस्तान जाकर ये व्यक्ति ये ट्रेनिंग लेकर आया है। दूसरी ओर आप देखिए आईएस से कनेक्शन सामने आया है, जो टोंक से जो मुजीब नाम का जो आतंकी एनआईए द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिस निम्बाड़ा में जो एक्सप्लोजिव बरामद किया था, जो कि जयपुर में बम ब्लास्ट की प्लानिंग थी, उसमें पूछताछ के बाद में एनआईए ने टोंक के मुजीब नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उस मुजीब का संबंध जो है वो इन दो आतंकवादी जो उदयपुर के जो आतंकवादी सामने आ रहे हैं इनसे सामने आया है और इसी के चलते एनआईए को जांच दी गई और ये जो संपर्क सामने आए उसके बाद में ही ये जो स्थिति समझ में आई है कि एनआईए को जांच इसीलिए दी गई क्योंकि इनके आतंकी कनेक्शन जो है वो लगातार सामने आ रहे थे। दूसरी ओर जो एनआईए द्वारा जो लोग गिरफ्तार किए गए उनसे संपर्क जो है वो लगातार सामने आ रहे थे, तो ये बड़ी वजह और आक्रोश जो है वो आप देखिए अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन भी मिले हैं दोनों आरोपियों के और यही वो बड़ी वजह है कि लोगों का गुस्सा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और फैसले का इंतजार सिर्फ उदयपुर नहीं, प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश को है, इसलिए फैसला भी बेहद अहम हो जाता है। वकीलों में खासा आक्रोश है, वकील इस घटना को लेकर काफी उद्वेलित थे और उन्होंने इन आरोपियों को लाने से पहले भी कोर्ट परिसर में जमकर नारेबाजी की और जब पुलिस की गाड़ी में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इन आरोपियों को लाया गया तो वकीलों ने पूरी गाड़ी को घेर लिया। गाड़ी से आरोपियों को उतारने में भी एसआईटी के जो अधिकारी थे उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन जो रिजर्व फोर्सेस साथ में आई थी, पहले से यहाँ पर रिजर्व फोर्सेस को तैनात कर दिया गया था और उसके बाद में जो रिजर्व फोर्सेस यहाँ पर साथ में आई है उन रिजर्व फोर्सेस को पहले गाड़ी से उतारा गया, जो लोग आसपास में मौजूद थे उन्हें हटाया गया और पूरे सुरक्षा घेरे को कड़ा करने के बाद में आरोपियों को गाड़ी से उतारते हुए मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया। तो देखिए इस समय पेशी चल रही है और संभावना जताई जा रही है कि कुछ ही देर में जो निर्णय है वो निर्णय सामने आ जाएगा। किस तरह की कोर्ट द्वारा निर्णय दिया जाता है ये अभी कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा और आक्रोश जो है आप लोगों का साफ तौर पर देख सकते हैं कि कोर्ट परिसर के बाहर जैसे ही सूचना मिली कि कोर्ट में आरोपियों को लेकर आएंगे, यहाँ पर लोग जो है वो जमा होने लगे थे जैसे ही सूचना मिलने लगी, क्योंकि पहले बताया जा रहा था कि ऑनलाइन माध्यम से आरोपियों की पेशी कराई जा सकती है, लेकिन बाद में एसआईटी की टीम ने निश्चित किया कोर्ट का टाइम खत्म होने के समय आरोपियों को लेकर आया जाएगा ताकि कोर्ट के अंदर जो गहमा गहमी रहती है वो काफी हद तक कम हो
लेकिन आप देखिए कि कोर्ट के अंदर जो है वो वकील इस जो आरोपियों को लाने का इंतजार कर रहे थे। बड़ी तादाद में वकीलों की मौजूदगी थी। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने वकीलों से अनुरोध किया था कि वो शांतिपूर्वक तरीके से पेशी होने दें, लेकिन पूरी घटना को, ये जिस तरह से क्रूरतापूर्वक इस घटना को अंजाम दिया गया, वकीलों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश था। और यही वजह है कि जब आरोपियों को नहीं लाया गया उससे पहले भी जोरदार नारेबाजी करते हुए घटना का विरोध दर्ज कराया गया। और जब आरोपी यहां पर लेकर पहुंच गए उस समय भी पूरी गाड़ी जो जिस पुलिस की बस में आरोपी सवार थे, उस बस को जो है वो वकीलों ने घेरते हुए जोरदार नारेबाजी की। जो वकील है उनका कहना था कि अगर ये आरोपी हमारे हाथ लग जाए तो जिस तरह की घटना इन्होंने की है उसी तरह से न्याय जो है वो यहीं पर कर देंगे। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी थी। जो रिजर्व फोर्सेस थी वो पहले से तैनात थी। पुलिस की जो बड़ी टीम है वो कोर्ट परिसर के बाहर और अंदर मौजूद थी। रिजर्व फोर्सेस की मौजूदगी में उस बस में भी रिजर्व फोर्स के काफी सारे जवान थे, जो कि पहले उन्हें बस से उतारा गया और जो बस के आसपास में भीड़ थी उसे साइड में करने के बाद में जो आरोपी थे उन्हें बाहर निकाला गया और उसके बाद में कोर्ट में पेश किया गया। जी और बिल्कुल कपिल, और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, फैसला बेहद अहम हो जाता है। पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं आज। तो ये सीधी तस्वीरें उदयपुर कोर्ट के बाहर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में वकील एकत्रित हो गए हैं। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और दोनों आरोपियों के फांसी की मांग की जा रही है और लगातार यहां पर नारेबाजी भी की जा रही है। जिस तरीके से बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं मामले पर, इसको लेकर लोगों में गुस्सा है और दोनों आरोपियों को फिलहाल कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई जारी है और सभी को इंतजार है फैसले का। इसके बाद कोर्ट दोनों आरोपियों को रिमांड पर सौंपेगी, जहां से कड़ी पूछताछ की जाएगी। तो लगातार मामले में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और दोनों ही आरोपियों के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी मिले हैं। कपिल, अहम फैसला हो जाता है कोर्ट का, पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट का फैसला बेहद अहम है। बहुत इंतजार है लोगों को, क्योंकि इनकी रिमांड मांगी जा सकती है। रिमांड मांगने के साथ ही एनआईए को अभी आरोपी सुपुर्द किए जा सकते हैं। पहले एसआईटी ने इन्हें अभी पेश किया है। एसआईटी ने अपनी जो रिपोर्ट, अब तक की जांच रिपोर्ट है, वो कोर्ट के सामने रखी होगी। जो अब तक एसआईटी द्वारा कार्रवाई की गई है उससे कोर्ट को अवगत कराया जाएगा और आगे कोर्ट से रिमांड की मांग की जा सकती है। साथ ही जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कह चुके हैं कि इस मामले की जांच अब आगे एनआईए करेगी, तो संभवतः जल्द से जल्द इस मामले को एनआईए को सुपुर्द कर दिया जाएगा। जो आरोपी हैं वो एनआईए के सुपुर्द कर दिए जाएंगे और इसके बाद में अगली इन्वेस्टिगेशन जो है वो एनआईए शुरू करेगी। आरोपी अपने पास आने के बाद एनआईए की पूछताछ भी शुरू होगी। तो अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की जहां तक आप बात कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन सामने आए हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि टोंक का मुजीब नाम का व्यक्ति, जिससे उसके संपर्क सामने आया, और मुजीब वही है जो जयपुर ब्लास्ट की साजिश रचने में एनआईए द्वारा गिरफ्तार किया गया था। और ये संबंध के अलावा आप देखिए कि जो संबंध जो सामने आ रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात, दावते इस्लामिक संगठन से कॉन्टेक्ट सामने आया है, जिस संगठन का संचालन पाकिस्तान के कराची से होता है। और इस संगठन से के सामने आने के बाद ही सबसे पहले जांच एनआईए को सौंपने की तैयारी की गई थी और अब एनआईए जो है इन आरोपियों को अपनी कस्टडी में लेगा और एनआईए उसके बाद में जो इनसे कपिल, अभी तक फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसी की जांच कहां तक पहुंची, इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने इस बात की पुष्टि की कर दी है, जैसा कि राजस्थान के डीजीपी द्वारा भी बताया गया, जो आला पुलिस अधिकारी है उनके द्वारा भी बताया गया था कि जो दावते इस्लामिक संगठन है उससे इनका संबंध है। हम लोग पहले दिन से इस बात की को हमारे सोर्सेज के हवाले से चला रहे थे कि दावते इस्लामिक संगठन से इनका संबंध है, ये उससे जुड़े हुए हैं। और उसके बाद में राजस्थान के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इसकी पुष्टि भी कर दी। और देखिए, एनआईए को जांच देना, इसका मतलब प्रारंभिक जो पूछताछ की गई, प्रारंभिक जो इन्वेस्टिगेशन किया गया, उसमें इन तथ्यों का सामने आना निश्चित रहा होगा कि इनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनेक्शन रहे। क्योंकि दावते इस्लामिक संगठन की हम बात कर रहे हैं, ये वही संगठन है जिसका संचालन पाकिस्तान से होता है। और पाकिस्तान से संचालन होने के चलते आप देखिए कि 2014 में इन दो आरोपियों में से एक आरोपी पाकिस्तान गया था, कराची गया था, और बताया जा रहा है करीबन 45 दिन तक वहां रहकर ट्रेनिंग लेकर यहां पर आया था। और उसके बाद में उदयपुर के आसपास में वो लगातार जो है वो जो दूसरे लोग हैं
उन्हें वो जो ट्रेनिंग थी वो किस तरह की ट्रेनिंग थी इसकी जानकारियां देने की कोशिश कर रहा था और अपना जो नेटवर्क है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। आप देखिए कि जो वीडियो वायरल किया गया उसमें सेक्टर 11 का जिक्र किया गया था। कहा गया कि इस घटना को हमने अंजाम दे दिया और सेक्टर 11 की घटना को हमारे दूसरे साथी अंजाम देंगे। ये जो उसका मैसेज था ये साफ जताता है कि उसने अपना नेटवर्क आगे बढ़ाया और उसने अपने दूसरे साथियों को शायद ये मैसेज दिया होगा कि जो जिस और सेक्टर 11 के व्यक्ति ने नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट की है उस व्यक्ति के साथ भी इसी तरह की घटना को अंजाम दिया जाए, ये संदेश उसने अपने वीडियो के मार्फत अपने दूसरे साथियों को देने की कोशिश की थी। लेकिन आप देखिए कि अब एजेंसी एक्टिव हो गई है। जो सेक्टर 11 का जो व्यक्ति है उसे पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया करा दी गई और पूरे नेटवर्क को खंगालने की कोशिश की जा रही है। देखिए, प्रारंभिक पूछताछ के बाद में एसआईटी को जानकारी मिली थी कि सापेटिया इलाके में एक एसके इंजीनियरिंग नाम की फैक्ट्री और ये वही फैक्ट्री बताई जा रही है जहां पे इस हथियार का निर्माण किया गया था। आप देखिए कि जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसके अनुसार ये हथियार उसी फैक्ट्री में बनाया गया था। उस फैक्ट्री के मालिक का नाम शोएब बताया जा रहा है, जो कि इनसे शायद कोई संबंध रहा होगा। और दूसरा आप देखिए उस फैक्ट्री के ठीक सामने फैक्ट्री का ऑफिस है, उस ऑफिस को सीज किया गया। बताया जा रहा है कि उस ऑफिस के अंदर बैठकर ही जो आरोपियों ने जो वीडियो बनाया था 17 जून को, वहीं पर यह वीडियो बनाया गया था और उसी फैक्ट्री में हथियार जो बने थे वो वहीं से जो हथियार है उन्होंने कलेक्ट किए थे। तो ये जानकारियां सोर्सेज के हवाले से सामने आ रही है और जो एनआईए है वो लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि जो आरोपी है वो एनआईए के सुपुर्द, एसआईटी पेशी के बाद में एनआईए के सुपुर्द करेगी और एनआईए ट्रांजिट रिमांड लेकर उन्हें आगे संभवतः दिल्ली ले जा सकती है। जी, और कपिल, जिस तरीके से एक एक करके संबंध इसके निकलते जा रहे हैं, एक एक लिंक निकल रहे हैं, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि और भी लोगों को जल्दी हिरासत में लिया जा सकता है? देखिए, 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए और 4 से 5 लोग अभी डिटेन किए हुए हैं। उनसे लगातार पूछताछ जारी है। पूछताछ पूरी होने के बाद में इस पूरे मामले में यदि और भी लोगों की संलिप्तता आएगी तो उनकी गिरफ्तारी दिखाई जाएगी। दूसरी ओर ये जो लोग हैं इनके आतंकी कनेक्शन सामने आए, इनका नेटवर्क उदयपुर में कितना आगे बढ़ा है ये जानकारी जुटाने में एनआईए और एसआईटी की टीम लगातार कोशिश कर रही है। यदि इनके नेटवर्क के बारे में पुख्ता जानकारियां मिलेगी, कौन कौन लोग इनसे और यहाँ पर ट्रेंड हुए, ये पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आने के बाद में यहां पर किन लोगों को ट्रेंड किया है, ये जो जानकारियां किन किन लोगों को ट्रेंड किया है, इनके नाम सामने आएंगे तो उन पर भी कार्रवाइयां की जाएगी। तो लगातार जो है वो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। हालांकि अभी तक जो है एनआईए द्वारा पूरी कार्रवाई को डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन जो सापेटिया इलाके में एसके इंजीनियरिंग फैक्ट्री पर छापा मारा था वहां से पुलिस ने, एसआईटी ने हथियार भी बरामद किए। जिन हथियार से कन्हैयालाल साहू की हत्या की गई थी वो हथियार बताया जा रहा है कि उसी फैक्ट्री में बना हुआ था और अब जब आज कार्रवाई की गई तो वहां से बरामद भी किया है। जी कपिल, कई मोबाइल नंबर भी ट्रेस किए गए थे, क्या उनकी जांच की जा रही है अभी? जी बिल्कुल, देखिए सारे पहलुओं पर जांच की जा रही है। हर तरह से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो ये आरोपी थे इनके मोबाइल फोन सीज करने के साथ ही इनसे किन किन लोगों ने संपर्क किया है, इन्होंने किन किन से संपर्क किया है, सारे कॉन्टैक्ट नंबर की एक लिस्ट तैयार कर ली गई है और सारे कॉन्टैक्ट नंबर को खंगालने की कोशिश की जा रही है। हर पहलू को बारीकी से जांच की जा रही है, क्योंकि आज जैसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा था कि एनआईए को ये जांच मिली है। हमने जब उनसे पूछा कि पुलिस के आला अधिकारियों की इसमें लापरवाही सामने आ रही है, उसके बावजूद सिर्फ एक एसएचओ और एएसआई को निलंबित करके इतिश्री की गई है, तो उन्होंने कहा कि एनआईए हर पहलू से जांच करती है, बहुत बारीकी से जांच करती है और एनआईए की जांच में और भी यदि इसमें लापरवाहियां सामने आती है, यदि वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाहियां भी सामने आएगी तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सभी पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल कपिल, एनआईए गहनता से जांच कर रही है पूरे मामले पर, लेकिन जिस तरीके से परिवार वाले मुकर गए हैं कि उनका कोई संबंध नहीं था आरोपियों से, क्या घर वालों से भी पूछताछ की जा सकती है इन्हें लेकर? देखिए, एक जानकारी मिल रही है कि एनआईए जो इनके जैसे एक जो आरोपी है वो भिलवाड़ा के आसीन का रहने वाला है, एक राजसमंद का रहने वाला है। तो भिलवाड़ा से जानकारी मिल रही थी कि आसीन एनआईए की टीम पहुंच चुकी है, जहां पर ये जो आरोपी तकरीबन 20 साल पहले आसीन रहा करता था। परिवार के लोगों का कहना है कि अब वो परिवार से संबंध नहीं रखता है, लेकिन उसके बावजूद जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एनआईए हर पहलू से जांच करती है, बहुत बारीकी से जांच करती है और यही वजह है कि आसीन एनआईए की टीम पहुंची। हालांकि वहां से उसके रिश्तेदार और जो दूसरे लोग, आस पड़ोस के लोग, जानकार लोग थे, वो वहां से गायब हो गए, क्योंकि पूरे गांव में एक भय का माहौल है। क्यों ये वहीं का रहने वाला, और बताया जा रहा है कि 20 साल पहले काम के सिलसिले में उदयपुर शिफ्ट हुआ था और यहां पर किराए के एक मकान में रह रहा था। तो हर पहलू से जांच की जा रही है और इनके जो इनके पैतृक गांव रहे वहां तक जो जांच एजेंसीज है वो पहुंच चुकी है।
जी बिल्कुल कपिल, हर पहलू पर जांच की जा रही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन मिले हैं, पाकिस्तान तक इनके तार जुड़े हुए हैं। अभी एसआईटी का पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, क्या बात हो पाई है किसी अधिकारी से आपकी? देखिए, एसआईटी के अधिकारियों ने अधिकृत रूप से कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि लगातार जो आरोपी थे उन्हें डिटेन किया गया था। हमने जब कल एसआईटी के अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि जो सियाज अतारी और मोहम्मद गौस, दो जो मुख्य आरोपी हैं, उन्हें भी डिटेन किया हुआ है। उन्हें पूरी पूछताछ के बाद में गिरफ्तार किया जाएगा और रात को तकरीबन 11:25 पर उन्हें गिरफ्तार दिखाया गया और चूंकि 24 घंटे में उनको पेश करना जरूरी होता है तो उन्हें पेश कर दिया गया। आप देखिए, कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा मैं, आप तस्वीरें देखिए। मैं मेरे कैमरा सहयोगी से चाहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाए। कोर्ट के बाहर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, वो यहां पर आप देखिए कि धरना लगाकर बैठ गए हैं। लगातार जो विरोध है वो बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है कि जो कोर्ट परिसर के अंदर आरोपियों की पेशी चल रही है तो कोर्ट के बाहर लोगों की भीड़ बढ़ रही है। जो लोग हैं वो लगातार यहां पर विरोध कर रहे हैं और अब